जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम पवन कुमार। फ्रेंड्स, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसको जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सीटेट एग्ज़ाम और टेट एग्ज़ाम। जी हाँ, बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम को कौन कौन दे सकता है, इसको क्वालिफाइड करने के बाद आप कहाँ पर शिक्षक बनने के योग्य हो जाएंगे, या इस एग्ज़ाम को कौन दे सकता है, इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाइड कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम का कैसा नेचर है, ये सारी जानकारी आपको आज यहाँ पर मिलने वाली है। फ्रेंड्स, मोस्टली अगर सीटेट की बात की जाए तो सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और अगर टेट की बात की जाए तो टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यानी कोई भी स्टेट अपने राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए जो पात्रता परीक्षा लेते हैं उसको टेट एग्ज़ाम कहते हैं। जैसे अभी रिसेंटली राजस्थान में रीट के नाम से जो पेपर हुआ था, यानी राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या कोई भी राज्य जैसे यूपी टेट, तो उस टेट एग्ज़ाम को पास करने के लिए उस राज्य के लिए आप टीचर बनने के योग्य हो जाते हैं। लेकिन जैसे कि सीटेट है तो ये सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, इसको पास करने के लिए आप लगभग हर राज्य में टीचर बनने के योग्य हो जाते हैं। हालांकि कुछ राज्य अपने ही स्टेट का टेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड मांगते हैं, लेकिन मोस्टली राज्य सीटेट को अलाउ करते हैं। फ्रेंड्स, इस सीटेट एग्ज़ाम को पास करने के बाद आप केंद्रीय विद्यालय भर्ती, नवोदय विद्यालय, आर्मी स्कूल, DSSB और भी जो बड़े लेवल के प्राइवेट स्कूल में, तो वहाँ पर आप टीचर बनने के पात्र होंगे। यानी आपके लिए डायरेक्ट गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलेगी, बल्कि ये एक पात्रता एग्ज़ाम है। आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करोगे, इसके बाद जो मेन एग्ज़ाम जैसे KBS वगैरह एग्ज़ाम होते हैं उसमें बैठने के लिए पात्र हो जाओगे। इस एग्ज़ाम की क्यों ज़रूरी पड़ी है? ये एग्ज़ाम 2011 से शुरू हुआ है, या इसको इसलिए कह सकते हैं इसकी ज़रूरी इसलिए पड़ी कि आप BEd, DEd या कोई भी टीचर ट्रेनिंग करने के बाद आप बच्चों को पढ़ाने के लिए कितने काबिल है, कितने योग्य है, आपके अंदर पेडागोजी क्षमता कितनी है, आप बच्चों को किस तरह डील कर सकते हैं, ये सारी योग्यताओं को जांचने के लिए एक फिल्टर के रूप में ये सीटेट एग्ज़ाम या टीट एग्ज़ाम कराते हैं। इससे आपकी एक बेसिक अवधारणा का पता चल जाता है, और इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाइड करने के बाद मेन एग्ज़ाम में बैठते हैं, और मेन एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने के बाद आप टीचर बनते हैं। टीचर शिक्षक की गुणवत्ता जांचने के लिए बढ़िया एग्ज़ाम है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं सीटेट एग्ज़ाम को कौन दे सकता है और कौन सी क्राइटेरिया होती है इसको, और इसकी क्या एलिजिबिलिटी। अगर इसकी बात की जाए तो इसको हर कोई व्यक्ति इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकता है, बल्कि इसके लिए आपको टीचर ट्रेनिंग का होना आपके पास ज़रूरी है। जैसे कि 12वीं के बाद जो लोग DEd यानी डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, या अलग अलग राज्यों में BSTC, जो भी उन राज्यों का कोर्स रहते हैं अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है, या इसके अलावा BEd, और आजकल इंटीग्रेटेड कोर्स भी चलने लग गए हैं, BA BEd, BSc BEd, इस तरह के कोर्स करने वाले ही इन एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम दोनों लेवल के लिए होता है, प्राइमरी और माध्यमिक दोनों लेवल पे ये एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए लेवल फर्स्ट का एग्ज़ाम होता है, और 6 to 8 के लिए लेवल 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। ठीक है, DEd होल्डर यानी 12वीं के बाद जो टीचर ट्रेनिंग कर रखे हैं तो लेवल फर्स्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन आज के लिए वो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए एलिजिबल कर दिए। पहले दूसरे नियम थे, अब ये नियम है। फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपके पास एज लिमिट पर होना चाहिए, और बाद में चाहे आपकी उम्र जो भी हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। आप इस एग्ज़ाम को जितनी बार चाहे उतनी बार दे सकते हैं। बस आप अगर इसको क्वालिफाइड करके संतुष्ट रहते हैं तो ठीक है, अगर आप अपने स्कोर को सुधारना चाहते हैं तो इस एग्ज़ाम को आप बार बार भी दे सकते हैं। पहले इस एग्ज़ाम की वैलिडिटी 7 ईयर थी, 7 वर्ष थी, लेकिन अब ये इस एग्ज़ाम को एक बार पास कर लो तो अब लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी है। ठीक है, क्वालिफिकेशन मैंने बोल ही दिया कि आपके पास नॉर्मल एकेडमिक एजुकेशन ही नहीं बल्कि टीचर ट्रेनिंग की एजुकेशन होना चाहिए। DEd हो या BEd हो, या अलग अलग राज्यों में BSTC या BEd, BA BEd, BSc BEd, इस तरह के कोर्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं तो इसको
कैसे पास कर सकते हैं, क्योंकि हर साल लाखों विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन कुछ परसेंट बच्चे ही इसको पास कर पाते हैं। तो उस एग्ज़ाम को किस तरह पास कर सकते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे और इसका सिलेबस क्या रहता है, पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेना चाहिए एक बार। देखिए, लेवल फर्स्ट का सिलेबस यानी प्राइमरी टीचर के लिए और सेकेंडरी लेवल टीचर के लिए यानी लेवल 2 के लिए, माध्यमिक स्कूल के टीचर के लिए सिलेबस लगभग सेम रहता है, बस मेन सब्जेक्ट का थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो लेवल फर्स्ट के सिलेबस की पहले अपन बात कर लेते हैं। तो लेवल फर्स्ट में 30 नंबर का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रहते हैं, ठीक है। 30 नंबर की आपकी फर्स्ट भाषा रहेगी। फर्स्ट भाषा में आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत यानी 20 भाषाओं से कोई भी चुनाव कर सकते हैं। आमतौर पे लोग फर्स्ट भाषा में हिंदी का ही चुनाव करते हैं, जो कि करना भी चाहिए, क्योंकि सेकंड भाषा की तुलना में फर्स्ट भाषा थोड़ा सा कठिन होती है। और सेकंड भाषा में आप 20 भाषाओं में से कोई सी भी भाषा का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे इंग्लिश का चुनाव कर सकते हैं, संस्कृत का कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए उस भाषा का आप चुनाव कर सकते हैं। फिर 30 नंबर का आपका मैथमेटिक्स आता है और 30 नंबर का ही इन्वायरमेंट स्टडीज आता है। इस तरह टोटल 150 नंबर का प्रश्न पत्र आता है और समय रहता है 2.5 घंटे और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम को आप अगर सही तरीके से तैयारी करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में ही क्वालिफाई कर देते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे इसको क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं क्योंकि सही तरह से प्लानिंग शायद नहीं कर पाते होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 के पास करने वाले बच्चे टीजीटी के टीचर बचेंगे, तो यानी कक्षा 6 से लेकर 8 तक के टीचर बनेंगे। अगर इसमें बात की जाए तो तीनों विषय लगभग सेम रहते हैं, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ये भी 30 नंबर की रहती है, और फर्स्ट भाषा ये भी 30 नंबर की रहती है, और सेकंड भाषा ये भी 30 नंबर की रहती है। और जो बच्चे इसमें सब्जेक्ट मेन रहता, मैं पहले ही बताया था, जो बच्चे मैथमेटिक्स या साइंस से आते हैं तो 60 नंबर का उनका मैथ या साइंस रहता है, और जो बच्चे सामाजिक विज्ञान से आते हैं तो उनका 60 नंबर का SST आता है। ये तो हो गई आपके सिलेबस की बात, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि बेस्ट प्रिपरेशन टिप्स क्या है, या इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कैसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना क्राइटेरिया देख लीजिए, आप किस क्राइटेरिया में आते हैं, यानी आपको लेवल फर्स्ट की तैयारी करना है या लेवल सेकंड की तैयारी करना है, या आपको लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों की एक साथ तैयारी करना है, दोनों एग्जाम को एक साथ क्वालिफाइड करना, ये आपके मन मस्तिष्क में होना चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग के 3 विषय लगभग सेम रहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, भाषा प्रथम या भाषा सेकंड, ये 3 चीज़ें मेन रहती है। इसके अलावा जो मेन लेवल 2 में जो मेन सब्जेक्ट रहता है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए और इसके बाद फिर तैयारी में जुड़ जाइए। सीटेट एग्जाम के पहले पैटर्न को जान लीजिए कि ये किस तरह पैटर्न पे होता। पहले ये ऑफलाइन मोड में था, लेकिन अभी ये ऑनलाइन मोड में हो गया है, पिछले साल से ऑनलाइन मोड में हो गया है। तो ऑनलाइन मोड की तैयारी के लिए मैं बेस्ट तरीका यही बताऊंगा, आप अधिक से अधिक स्क्रीन पर पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपकी आदत या हमारी आदत ऑफलाइन किताबें पढ़ने की आदत है। जब वहाँ पर एग्ज़ाम में बैठते हैं तो ऑनलाइन स्क्रीन में हम उतना फास्ट नहीं पढ़ पाते हैं जितना कि हम ऑफलाइन में पढ़ लेते हैं। इसलिए शुरू से ही ऑनलाइन स्क्रीन पर पढ़ने की आदत डाल लीजिए, या फिर प्रैक्टिस सेट कीजिए, या यूट्यूब के माध्यम से पढ़िए, लेकिन किसी भी तरह आप स्क्रीन में रीडिंग करने की प्रैक्टिस को बढ़ाइए। एक तो ये तरीका हो गया। इसके बाद सिलेबस को आप समझ लीजिए, लेवल फर्स्ट का क्या सिलेबस है, लेवल सेकंड का क्या सिलेबस। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम बिल्कुल सिलेबस बेस आता है, सिलेबस से बाहर इसमें कुछ नहीं आता। इसके अलावा अपना टाइम टेबल बना लीजिए और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग फिर उसको मैनेज कीजिए और फिर पढ़ाई कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा सीटेट प्रीवियस पेपर, जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चन को यानी PY क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। इससे आपको पेपर की नेचर का भी पता चल जाएगा और आपके टाइम मैनेजमेंट का भी पता चल जाएगा। आप क्वेश्चंस को कितना कैच कर पा रहे हैं या उस क्वेश्चन को कितना समझ पा रहे हैं,
तो आप पीवाई क्वेश्चंस को अधिक से अधिक सोल्व कीजिए। मैं आप कह रहा हूँ कि पिछले 8-9 साल के अगर आप पीवाई क्वेश्चंस सोल्व कर लेते हैं तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को पास कर लेंगे। अब पीवाई क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे? तो पीवाई क्वेश्चन आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, ctet.nic.in, वहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कर लीजिए और वहीं से आंसर की को डाउनलोड कर लीजिए और उनको फिर पढ़िए और अध्ययन कीजिए। आज से आपका बहुत अच्छा स्कोर में सुधार आएगा। ठीक है, ये जो बच्चे इस एग्ज़ाम को फर्स्ट बार दे रहे हैं वो पहले विस्तृत यानी पूरे सिलेबस को पढ़ लीजिए, या आप चाहे बुक के माध्यम से पढ़ सकते हैं या यूट्यूब पे आपको जो भी पसंद आए उस टीचर के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप स्ट्रेंथ योर वीक एरियाज, आप फिर जब आप पीवाई क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी जोन स्ट्रॉन्ग है, कौन सी वीक जोन है। तो वीक जोन को डायरी में नोट डाउन कर लीजिए और उस वीक जोन पे काम कीजिए और तब तक काम कीजिए जब तक कि वो मजबूत ना हो जाए। ठीक है, इसके अलावा एक स्ट्रेटजी बना लेना चाहिए कि भाई इतने देर हमको चाइल्ड डेवलपमेंट का देना, इतना हिंदी को, इतना सेकेंड भाषा को, इतना मैथ एनवायरनमेंट, या आप सेकेंड लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी मेन सब्जेक्ट को। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप इस तरह की स्ट्रेटजी पे से साथ अगर पढ़ाई करते हैं तो आराम से सफल हो जाएंगे और इस एग्ज़ाम को आप एक बार क्वालिफाई कर लोगे, लाइफ टाइम आपके लिए वैलिडेट है, आपको बार बार एग्ज़ाम देने की इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये सीटेट से संबंधित जानकारी पसंद आई होगी। और जानकारी पसंद आई कृपया लाइक शेयर कमेंट अवश्य करना। थैंक यू।